हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। मैंने एक पोल डाला था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी रीडिंग चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जिस पे वोट आया है वो है जून महीने का डिटेल रीडिंग। तो क्योंकि आप लोगों ने जून महीने का डिटेल रीडिंग को चूज़ किया है तो मैंने उसी पर वीडियो बनाया। जैसा आप लोगों ने मांगा वैसा वीडियो रेडी है। तो इनिशियल के आधार पे ये रीडिंग मैं करूँगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। पाइल 1 कुछ अलग इनिशियल्स होंगे जो आपके नाम की शुरुआती का लेटर है। अगर वो आपका है तो आप ये पाइल 1 देखना। अगर आपको लगता है नहीं पाइल 2 वाला जो इनिशियल का लेटर है वो आप लोगों का लेटर है तो आप लोग पाइल 2 देखना, ठीक है। ऐसा है, जून महीने में क्या एनर्जी रहेगा आप लोगों का, लव लाइफ, कैरियर, मनी, हेल्थ और स्पिरिचुअल जर्नी, सब कुछ डिटेल में मैं देखूंगी और आखिर में जून महीने के लिए कुछ गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो में किस तरह का चेंजेस चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। एंड जो दूसरा टॉपिक भी मैं पोल में डाली थी, मैं कोशिश करूँगी एक के बाद एक वो सारे टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए। सबसे ज़्यादा वोट आने के कारण मैंने जून मंथ का डिटेल रीडिंग को ही चुना है। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको उस हिसाब से ही देखिएगा। अगर आप जून महीने की जगह में ये रीडिंग बाद में कभी भी देखते हो, जैसे कि कभी भी आपके टाइमलाइन में आया और आपको अच्छा लगा, देखने का मन हुआ, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे जितने भी रीडिंग है सारे टाइमलेस रीडिंग है। और मैं बस कुछ ही दिनों से अपने इंस्टाग्राम की पेज पे मैसेज ऑफ द डे पोस्ट करना चालू किया। तो अगर किसी को लगता है डेली मॉर्निंग में अगर एक मैसेज हो जाए तो अच्छा है, तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, है ना। अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग या एनर्जाइज क्रिस्टल के बारे में बुकिंग या कुछ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का जून महीने का प्लान क्या है, कि आप लोगों का मोटिव क्या है, ठीक है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि मैं ना पोस्ट करी थी, क्या आप लोग ये चाहते हो कि मैं जून महीने ये ऐसा शुरू करूँ कुछ कि हर दिन पोस्ट करूँ कि आप लोगों के सेल्फ हीलिंग के लिए कुछ कार्ड्स निकालूँ और पोस्ट करूँ कम्युनिटी में। अगर आप लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमें ऐसा चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल 1 जिन लोगों का इनिशियल है उनके लिए, ठीक है। चलो तो पाइल 1 का जून महीने का मेन एनर्जीज क्या रहेगा। तो ये कार्ड आते हैं आप लोगों के लिए। तो एक्शन का कार्ड आया है और नंबर है 17। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए जून महीने काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, ये तो है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने का मन रहेगा पूरे महीने में। कुछ लोगों को ऐसा इच्छा होगा कि मैं घूमने चलती हूँ या घूमने जाते हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कुछ नेचर में या फिर आप पहाड़ों में घूमने जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है, अगर आपका बहुत टाइम से मन था कि आप अपना गार्डन बनाओ या फिर कुछ खेती करो छोटे छोटे जगह में ही, टेरिस पे, बालकनी पे, तो शायद उसके भी शुरुआती आप लोग कर देंगे जून महीने में, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना है या दूसरे सिटी में शिफ्ट करना है तो फिर उसके भी शायद आपका वीज़ा या पासपोर्ट आ जाएगा तो आप उसकी तैयारियां शुरू कर दोगे, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग को अचानक मन होगा कि हम ना अपने नेटिव प्लेस में जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, विलेज जाते हैं एक बारी, और आप लोग मिलने चले जाओगे अपने दादाजी, दादी जी, नाना जी, जो भी है आपके वहाँ पे, उन लोगों के साथ।
आप लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहोगे। ऐसा नहीं रहोगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो और ऐसा भी नहीं रहोगे कि आप लोग कम वर्क कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग बैलेंस रहोगे, रेस्ट भी सही से करोगे, खाना भी अच्छे से खाओगे। तो पाइल 1 का ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ आप लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन का भी एनर्जी मुझे दिख रहा है। सिर्फ एक वार्निंग है जो मुझे आया है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अगर आप में से किसी को बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस का समस्याएं हैं तो उसको भगाने की ज़रूरत है। वो अगर रहता है तो एनर्जी ब्लॉक हो सकती है। सिर्फ लेज़ीनेस का इश्यूज़, और कुछ मुझे दिक्कतें नहीं दिख रही है। वैसे ओवरऑल जून महीने का एनर्जीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप लोगों के लव लाइफ कैसा रहेगा देखते हैं। तो अगर आप मैरिड है तो आप लोगों का लव लाइफ कैसा रहेगा देखते हैं। अगर आप लोग मैरिड है तो आप लोगों की लव लाइफ कैसा रहेगा। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, ऐसा नहीं कि ख़राब जाएगा, लेकिन ये भी मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग शायद थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहोगे। ये भी कारण हो सकते हैं कि आप लोगों का ना उतना प्यार मोहब्बत में मन नहीं रहेगा। आपको लगेगा रिलेशन तो अच्छा चल रहा है, शादीशुदा लाइफ मेरी अच्छी है, तो उतना क्यों मुझे सोचना है, उतना क्यों मुझे अलग से मेहनत करना है इसके लिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा तो है। रोमांटिक टाइम आप लोग थोड़ा कम स्पेंड करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे कि जून महीने में थोड़ा सा रोमांटिक टाइम आप लोगों का कम स्पेंड होगा, मुझे ये भी दिख रहा है। जुलाई महीने में एक हो सकता है आप लोग कहीं पे हॉलीडे पे चले जाओ, या फिर कुछ है जो लोग मैरिड है, मतलब साथ में रहते हैं, मैरिड है एंड साथ में रहते हैं, ये उन लोगों का एनर्जीज आ रही है। तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत में आप लोग नहीं रहोगे, लेकिन कुछ नेगेटिव भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक ओके टाइप एनर्जी में आप लोग रहोगे। तो अभी रिलेशनशिप वालों के लिए देख लेते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो अपने पार्टनर के साथ और रिलेशनशिप आपका नॉर्मल चल रहा है, मतलब दोनों साथ में है, ठीक है, तो उन लोगों का कैसा रहेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप में साथ में हो, तो आपके और आपके पार्टनर के जो रिलेशनशिप है जून महीने में काफ़ी ज़्यादा पैशन रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ फ्यूचर का प्लान करेंगे, आपको बोलेंगे कि एक तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो मुझे मैसेज मिल रही है कि वो आपको कहीं पे घूमने जाने के लिए बोलेंगे कि 2 से 3 महीने बाद यहाँ पे घूमने चलते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो कुछ और बोलेंगे, जैसे कि 3 महीने बाद चलिए मेरे मामा जी से आपको मिलवाता हूँ। समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग पैशनेट, रोमांटिक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग पैशन दिख रहा है। आप लोगों का डेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा। उसके साथ साथ आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को गिफ्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा रहेगा अगर आपका रिलेशनशिप है, और कुछ प्लान बनेगा कहीं पे जाने का, कुछ प्लान बनते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन वो 2 से 3 महीने बाद का होगा और आपका पार्टनर वो खुद आपको अप्रोच करेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि अगर आप सिंगल हो, कम्प्लीटली सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हो, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए जून का महीने कैसा रहेगा लव लाइफ। 4 ऑफ कप्स। तो जैसे कि अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोग सिंगल ही रहोगे, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग किसी के लिए वेट करोगे कि कोई आ जाए हमारे लाइफ में और मुझे और वेट ना करना पड़े, ऐसा एनर्जी रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी ऐसा वेट आप लोग ना करें, क्योंकि वेटिंग का एनर्जी क्या करते हैं ना, कहीं डिले करते हैं। हम जितना वेट करें हमें उतना ही डिले मिलता है। तो आप सिंगल हो, जून महीने में आप सिंगल रहोगे, आपके पास बाकी जो चीज़ है उसको कहीं ना कहीं उसके साथ मज़े लीजिए, उसके साथ घूमिए फिरिए, ऐसा, ठीक है। बाकी आप सिंगल रहोगे पाइल 1, ठीक है। लेकिन हाँ, वेटिंग का एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि काश कोई आ जाए, वो तो मुझे दिख रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन रहोगे आप लोग सिंगल ही, ठीक है।
अभी मैं उन लोगों के लिए देखती हूँ, अगर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है तो जून महीने में क्या हो सकता है। अगर आप मैरिड हो और पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पर्सन आपको ऐसा कुछ बोलेगा, ऐसा आपका हस्बैंड या वाइफ, जो आपका दिल दुखाएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि हार्ट ब्रेक का कार्ड है, तो बुरा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। आइदर वो आपको बोलेंगे कि सेपरेशन को ख़त्म ही कर देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, या फिर वो आपको शायद ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे लाइफ में कोई और है तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ या फिर रहना चाहती हूँ। लेकिन जो भी बोलेंगे ऐसा ही कुछ होगा और इसके कारण आपका दिल दुखेगा। लेकिन देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपके लाइफ से कोई चीज़ जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्स का इसके पीछे कुछ बड़ा हाथ है, कुछ बड़ा प्लान है। इसका ये कारण होता है कि यूनिवर्स आपको कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो देख लेती हूँ, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और आपका सेपरेशन हो चुका है तो आप लोगों के लिए जून का महीने क्या है। रिलेशनशिप में आप लोग हैं और सेपरेशन हो चुका है, रिलेशनशिप में आप लोग थे एंड सेपरेशन हो चुका है, तो उन लोगों के लिए जून का महीने में क्या होगा देखते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग वेट करोगे उसी पर्सन के लिए, ठीक है, लेकिन ये आपके तरफ से ही मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन की तरफ से क्या रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, कम्युनिकेशन आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि ऐसा कम्युनिकेशन वो करे कि आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाए, मतलब हो जाओ कि शायद वो आपसे बात भी करे और आपको क्लैरिटी भी ना दे, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है, अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे और आप लोगों की बातचीत बंद है तो जून महीने में आप ना थोड़ा ओवर थिंक करोगे इस सिचुएशन को कि क्या था, क्यों हम लोग मिले थे, क्यों ये पर्सन से मेरा प्यार हुआ, और अगर हुआ ही तो फिर हम लोग सेपरेशन में क्यों गए। तो कहीं ना कहीं ये सब थॉट आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके माइंड में आएगा और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी आपको ओवर थिंकिंग में डाल सकते हैं। जैसे कि एक मिस कॉल मार के छोड़ दिया, सेपरेशन में हो, एक मैसेज किया, उसके बाद मैसेज को डिलीट कर दिया, आप पूछा क्यों, आपने डिलीट करा, नो रिप्लाई। तो कहीं ना कहीं आपके मन को वो चंचलता की तरफ डाल सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको वो भी देखना है, ऐसा है गाइस आप लोगों के साथ, ओके। तो ऐसा मुझे दिख रहा है रहेगा। एंड आप लोग हीलिंग पे फोकस करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा लव लाइफ। आगे चलते हैं हेल्थ की तरफ। हेल्थ आप लोगों का कैसा रहेगा जून का महीने में देख लेती हूँ। हेल्थ, किंग ऑफ पेंटिकल आया है सबसे पहले तो। नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो हेल्थ आप लोगों का ऐसा रहेगा, फिज़िकल हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड मुझे कुछ भी इश्यूज नहीं दिख रही है, फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छा। लेकिन ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, लो वाइब्रेशन में जाना, मतलब मेंटल हेल्थ मुझे थोड़ा सा ना अप डाउन दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अप डाउन्स दिख रहे हैं मेंटल हेल्थ में। फिज़िकल हेल्थ आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मेंटल हेल्थ जून महीने में ऐसा रहेगा तो जुलाई में तो आपका फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम को ना सल्यूशन में निकालना है। क्या करना है, ग्राउंडिंग करिए, थोड़ा सा वॉकिंग करो। उसके साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग में 15 मिनट्स एंड इवनिंग में 15 मिनट्स योगा करें, क्योंकि योगा आपके अंदर जो भी प्रोसेस्ड इमोशंस रहते हैं ना उसको निकाल देते हैं। बहुत लोगों को तो योगा करने के बाद बीमारी आ जाते हैं, बुखार आ जाते हैं, वो लोग सोचते हैं योगा करके बुखार आ गया, ऐसा नहीं है।
आप सोचिए इतना नेगेटिव एनर्जीज अंदर भर के रहता है, वो रिलीज़ होता है योगा के थ्रू शुरुआती में। तो हो सकता है आपके बॉडी उसको रिलीज़ करने के चक्कर में थोड़ा सा बीमार हो जाए, बट उसके बाद सब सही हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ आप लोगों को इस महीने सीरियसली वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से जूझ रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी अनाप शनाप सोचे जा रहे हो, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो आप लोगों को ज़रूर इस महीने में एमेथिस्ट का ब्रेसलेट अपने राइट हैंड में पहनने की ज़रूरत है, ऐसा है। ठीक है, बाकी फिजिकल हेल्थ इस महीने में अच्छा है, लेकिन इसको बैलेंस करिए, नहीं तो जुलाई में फिजिकल हेल्थ बीमार पड़ोगे, तब क्या करें, तब तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसा है। ओके, अच्छा, तो ये गया आप लोगों का हेल्थ। अभी चलते हैं कैरियर। तो चलिए कैरियर के लिए ये वाला डेक यूज़ करते हैं। कैरियर आप लोगों का कैसा रहेगा? अगर आप लोग जॉब करते हो तो जॉब, अरे वेट करिए, स्टूडेंट वालों के लिए भी निकालेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आप जॉब करते हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मैं और एक कार्ड निकालूंगी जॉब वालों के लिए। 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगर आप जॉब करते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए पैसे आएंगे, काम भी ठीक ठाक चलेगा। ठीक है, पैसे भी आ रहे हैं, काम भी चल रहा है, लेकिन आप लोगों का एक अजीब सा ही ओवर थिंकिंग होगा कि ये काम शायद मुझे जम नहीं रहा, शायद मुझे कुछ और काम करना चाहिए, शायद मुझे किसी और जॉब को चुनना चाहिए, शायद मैं कुछ और करता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर शायद मुझे दूसरे सिटी में जाके कुछ करना चाहिए, या फिर मैं जॉब छोड़ ही देता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ। लेकिन ये जो आपके साथ हो रहा है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द ओवर थिंकिंग, जो मैंने हेल्थ के मामले में बोला। ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ बुरा आपके साथ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, जो कि एक लो वाइब्रेशनल इमोशन है, वो आपको ऐसे सोचने पर मजबूर करेगा और आपका अच्छा काम को कितना आप दुखी हो, उदास हो, ऐसा दिखाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने मन पे काबू पाइए, ज़रूरत पड़ने से एमेथिस्ट का ब्रेसलेट धारण करिए राइट हैंड में, लेकिन जून महीने में जहाँ पे भी हो जॉब वालों टिक के काम करिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी थॉट क्रिएट कर रहा है सिर्फ, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों का बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ कप्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन को दर्शाते हैं, मन की चंचलता को दर्शाते हैं, जो कि जेन्युइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है, जहाँ पे भी हो आप जम के काम करो। अगर आपका सेल नहीं भी हो रहा है तब भी आप वहाँ पे टिक के काम करो, जून महीने में कम से कम करो। ठीक है, ऐसा है। बाकी अगर आपके बिजनेस है, मैं आपके लिए देख लेती हूँ काम कैसा रहेगा जून महीने में, बिजनेस वालों के लिए काम कैसा रहेगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रिबर्थ बताती हूँ। देखिए, अगर आप बिज़नेस करते हो ना, तो ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि आप ना किसी क्लाइंट या कस्टमर को, ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम से उनके साथ जुड़े हुए हो, तो आप शायद उनको बहुत क्लोज मानने लगे थे कि मेरी करीब है ये, तो आपको सडनली पता चलेगा वो जो इंसान है वो तो आपके पीठ पीछे लोगों को कुछ और ही बता रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ ना बुरा लग जाएगा कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि यूनिवर्स आपको धोखा देना चाहते हैं, ये इसलिए हो रहा है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। बाउंड्री मतलब
हर एक रिश्ते का एक बाउंड्री होता है, निजी जगह होता है, वो आपको बना के रखने की ज़रूरत है। तो ये वो आपको कहीं ना कहीं लेसन्स लर्न करवाने के लिए ऐसा होगा, ठीक है। आप अगर बाउंड्री बना के काम करते हो तो आप उस इंसान के साथ जुड़े रह सकते हैं, बट अगर आपको लगता है नहीं, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। पैसे आपके पास आएंगे, काफ़ी ज़्यादा आएंगे। मनी का मुझे कुछ दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी आपका टेम्परेंस था, बैलेंस रहेगा। लेकिन इमोशनल लेवल पे कुछ तो पता चलेगा जो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो ऐसा है बिजनेस वालों के लिए। तो जॉब एंड बिजनेस हो गया। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो तो क्या रहेगा देखते हैं। एस ऑफ कप्स। तो अगर आपको अभी तक जॉब नहीं मिली, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो ऐसा होगा कि आपको किसी जगह में जॉब के अगर आपने अप्लाई करे थे तो आपको मौका मिलेगा, ठीक है। मुझे प्राइवेट कंपनी दिख रही है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में किसी भी जगह में पहले से ही लाइक डाल के रखे थे ना सीवी वगैरह, तो आपको कॉल आ जाएगा। शुरू करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है, ये जो जॉब होगा ये आपको ना आपके बाउंड्री से पुश करेगा, जैसे कि आपके शायद सिटी चेंज करना पड़े या फैमिली को छोड़ के जाके रहना पड़े, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, यूनिवर्स भी आपसे कुछ डिमांड करते हैं, है ना। तो ये जो वर्क आपको मिलेगा, जॉब आपको मिलेगा, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। कुछ लोगों के लिए आपके माइंड में ना एक आइडिया आएगा बिजनेस के रिगार्डिंग कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिजनेस करना चाहिए, और आपको वो बिज़नेस शुरू कर देने की ज़रूरत है जून महीने। तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बोला जाए तो यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और ये कार्ड ले लेती हूँ एंड इसको रख देते हैं। ओ वाओ, तो आप लोगों के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वांड्स। तो स्टूडेंट लोगों के तो बल्ले बल्ले है, बहुत बहुत सुंदर रहेगा आप लोगों का जून का महीने। आप लोगों को स्टडी में भी मन रखोगे, आप लोगों का फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। गाइडेंस आया है कि आप लोगों के अपने मदर के साथ बना के रखना है जून महीने में, ठीक है। अगर आप लोगों का जून महीने में कोई फैमिली फंक्शंस में जाने का मौका मिलते हैं, स्पेशली आपके मदर के साइड से, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। कहीं बार स्टूडेंट लोगों का क्या रहता है ना, फैमिली फंक्शन में जाने का मन नहीं रहता, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत हाई वाइब्रेशन मिलेगा। उसके साथ साथ जून महीने आप लोगों का पढ़ने का मन भी रहेगा, जितना ज़रूरी है उतना, और जितना रेस्ट करने का ज़रूरी है उतना रेस्ट करने का भी मन रहेगा। तो काफ़ी बैलेंस रहोगे आप लोग। उसके साथ साथ अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको शायद जून महीने में थोड़ा ये भी मन होगा कि मैं स्टडी के साथ साथ थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा अपने ग्रूमिंग के ऊपर, अपने हीलिंग के ऊपर वर्क करते हैं, तो वो चीज़ भी आप लोगों को आपके माइंड में रहेगा, ये भी मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं टोटलिटी में जाऊँ तो जून महीने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, स्टूडेंट लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं देख लूँगी स्पिरिचुअल जर्नी, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी, इनर वर्क की जर्नी कैसा रहेगा। रुक जाओ 1 मिनट, कार्ड नहीं निकल रहे भाई। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी में और इनर वर्क की जो जर्नी है आप लोगों का, वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत सुंदर कार्ड। द स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, ओवर थिंकिंग तो आप लोगों को
बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा जून महीने में, ये तो सच है। मतलब ऐसा नहीं कि अननेसेसरी या नेसेसरी का बात नहीं है, बात ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग सोचोगे पूरा महीने में, ठीक है। तो देखिए स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग अपने हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोगों को पता है कि मेरा ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है, मुझे तो अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, वो लोगों के लिए भी जून महीने काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपने ऊपर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मैं देख सकती हूँ। लेकिन एक ऐसे भी टीम रहेंगे जो कि है मैनिफेस्टेशंस वाले टीम, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस टाइम लेते हैं जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आते हो, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जून महीने में वो मैनिफेस्टेशंस आपका पूरा नहीं होगा, स्पेशली अगर आप किसी के साथ रियूनियन चाहते हो, वो नहीं हो रही है जून में, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए सरेंडर। बट आप करोगे ओवर थिंकिंग कि क्यों नहीं हो रही, कब होगा, जबकि यूनिवर्स चाहते कि भाई आप सरेंडर कर दो कि राइट टाइम पे हो जानी है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ऐसा है। बाकी आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे अच्छे से दिख रहा है, आप लोगों का इनर वर्क भी अच्छे से होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऑरिकल कार्ड के थ्रू देख लेते हैं आप लोगों का जून का महीने कैसा रहेगा। चलो, तो सबसे पहला कार्ड आया है द होली ग्रेल, स्टॉप द एंडलेस सर्चिंग ऑफ इनर क्वेस्ट। वही फिर से ओवर थिंकिंग, मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आए, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, वही आपको बोला गया है। दूसरे कार्ड है द मिस्टिक रोज, कॉम्पैशन, डिवोशन, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, ग्रेस। तो कहीं ना कहीं एक तो है ओवर थिंकिंग को आप लोगों को कंट्रोल करनी है, दूसरा आप लोगों को ये बोला गया है जून का महीने में थोड़ा सा दूसरों की मदद करो। अभी मदद का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चैरिटी करना है, चैरिटी भी कर सकते वैसे तो, लेकिन मानो कि आपके घर के बगल में एक छोटा सा बच्चा रहता है, कह दिया कि आज घर पे कोई नहीं, मेरा होमवर्क करवा दीजिए ना, तो आपको लगेगा मैं क्यों करवाऊँ, मैं क्यों करवाऊँ, है ना। या फिर आपको किसी ने बोलते हैं कि अच्छा तुम इतना अच्छा मैनिफेस्ट करते हो, तुम मेरे लिए भी कुछ दुआ कर दो, तो आपका मन हो सकता है मैं क्यों दुआ करूं। तो सिर्फ मैं में सीमित नहीं रहना है, हम सब एक है, तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। तो जून का महीने आपको उसमें कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ये आप लोगों को बोला गया है। ओवर थिंकिंग को सीरियसली कंट्रोल करना है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ सैशी मैसेज का कार्ड का ये डेक है, देख लेती हूँ क्या आते हैं। एक कार्ड ये और दो, चलो देखिए पहले कार्ड आया है ईट सम शिट मेड बाय मदर नेचर, ईट योर वेजिटेबल्स। ओके, तो आप लोगों को ऐसा खाना खाने का बोला गया है जून महीने में जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, सब्जी है, हरा कलर की फूड है। अगर आपकी आदत है कि खुद भी बाहर का खाना खाओ और अपने बच्चों को भी बाहर का खाना दिलाओ, तो इसको आपको परिवर्तन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके साथ दूसरा कार्ड आया है द वर्ल्ड नीड्स योर पावर, यूज़ योर वॉइस, जस्ट डोंट यूज़ इट फॉर डम शिट, यू आर टैलेंटेड एंड अमेजिंग। तो ऐसा है कि हो सकता है आप बातें बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है, आपके आवाज़ भी बहुत सुंदर है, लेकिन आप सिर्फ तभी बातें करते हो जब अननेसेसरी बातें करनी होती है, वहाँ पे आप स्टैंड ले लेते हो, या फिर ऐसी चीज़ें बोलते हो जो शायद आप ना भी बोलोगे तो चलेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे चीज़ें बोलिए ना जिससे दूसरों को मदद मिले, जिससे आप एम्पावर कर पाओ लोगों को, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बोला गया है, ठीक है। सेल्फ हीलिंग गाइडेंस मैं लूँगी 3 आप लोगों के लिए, पाइल 1, कि ऐसा आप लोग क्या करें इस महीने में जिसमें आप लोगों को हीलिंग एनर्जीज मिले। चलो 2 ही आया है तो 2 ही रखते हैं।
तो आप लोगों को खुद को हील करने के लिए सबसे पहला कार्ड आया है यूज़ योर हैंड। तो आप लोगों का हाथ को यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के अंदर लेज़ीनेस है, जो कि मैंने रीडिंग की शुरू में ही बोला था, उसको जून महीने में भगाना है, ठीक है। और अपने हाथ से यूज़ करके जितने ज़्यादा आप लोग काम कर सकते हो उतना ही अच्छा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो घर का साफ़ सफाई करिए, खाना बनाइए, सिर्फ मोबाइल में पड़े मत रहिए, ठीक है। अपने हाथ को यूज़ कीजिए, एनर्जी को फ्लो होने दीजिए और इसी से आप लोग बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे। रेस्ट, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि बैलेंस इज़ द की फॉर द मंथ। काम भी करिए, रेस्ट भी करिए, ठीक है। इस महीने जितना आप लोग काम करोगे उतना ही उसी के साथ साथ जितना रेस्ट भी करोगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स ने भी वही चीज़ बता दिया, ऐसा है। अभी देख लेते हैं कृष्णा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है इस महीने में। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है टाइम टू मूव ऑन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉलो द पाथ destined for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि कोई चीज़ आपसे छूट चुका है, कोई घटनाएं, कोई प्यार, कोई रिश्ता आपसे छूट चुका है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए जो प्लान डिस्टाइन करा गया है, बनाया गया है, वो प्लान कहीं ना कहीं आपको उसी चीज़ के तरफ ही ले जा रहा है जो आपके लिए बेहतर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। ऐसा है अगर आपसे कुछ छूट गया है तो। दूसरा कार्ड्स आए है लॉ ऑफ कर्मा। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रे फॉर योर डेट्स। अगर आपसे कुछ गलती हुआ है आप माफ़ी मांग लीजिए मदर यूनिवर्स से, या फिर सबसे बड़ी माफ़ी खुद को माफ़ करना है। अगर आपसे कुछ गलती हुआ है तो खुद को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को माफ़ नहीं करोगे तो वो आपका बैड कर्मा में चला जाएगा। तो खुद को माफ़ करो। और अगर आप लोग फॉरगिवनेस के ऊपर वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं आपको सलाह दूंगी आप लोग रोडोनाइट या रोडोक्रोसाइट क्रिस्टल यूज़ करिए। बेस्ट क्रिस्टल होते हैं माफ़ी के लिए, खुद को, किसी और को नहीं, ठीक है। तीसरे कार्ड है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। अगर मुझे ये लग रहा है इसी कार्ड से जुड़ा हुआ है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ गलती आपसे जाने अनजाने में हुआ है, भगवान से माफ़ी मांगिए, खुद से माफ़ी मांगिए और फॉरगिवनेस के ऊपर वर्क कीजिए। मुश्किल लग रहा है, अगर बार बार माइंड में आ रहा है, मैंने क्रिस्टल भी बता दिया, रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट, ये सब यूज़ कर लो, मदद मिल जाएगी, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, भगवान है। उसके बाद है न्यू बिगिनिंग। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, which will take its own time to come and it's possibly on its way। तो यहाँ पे भी आया था ना टाइम टू मूव ऑन, यहाँ पे आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड। कुछ तो ख़त्म हुआ है गाइज आप लोगों के ज़िंदगी से। बुरा लग रहा है देखते हुए, कुछ तो ख़त्म हुआ है, मैं समझ सकती हूँ इसका तकलीफ़, लेकिन आप लोगों को अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा है, कृष्णा जी ने यही बताया। और लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। To test the divinity, let your false ego go, break that wall of egoism and self-centeredness and test the divine। We all are but one creation। अगर आप में कोई ईगो का समस्याएं है, जैसे कि मानो आपसे कोई पर्सन चला गया ब्रेकअप करके, तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए अरे उसको कैसे अच्छा लड़की मिलेगा,
मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना कि मैम वो मुझे छोड़ के गया बट उसको अच्छा पार्टनर थोड़ी मिलेगा। क्यों नहीं मिल सकती है, सिर्फ आप अच्छे नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अच्छे हो, इसका मतलब आप में ये ईगो है, ये सेल्फ लव नहीं है। कुछ ही दिन पहले एक लड़की से मेरा बात हो रही थी, वो मुझे बोल रही थी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ 7 साल रिलेशन में था और मुझे चीट करा। मैंने बोला बहुत गलत बात। फिर वो कहते हैं उन्होंने हाल फिलहाल में एक लड़की से शादी की है, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि दैट गर्ल इज़ नॉट द एम्प्रेस। एम्प्रेस तो मैं हूँ। तो मैंने बोला कि एम्प्रेस आप हो, सही बात है, बट वो एम्प्रेस नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो कहती है नहीं मैं ही एम्प्रेस हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं हाई वाइब्रेशनल हूँ। तो ये कोई स्पिरिचुअलिटी का निशानी है ही नहीं। अगर आप सच में स्पिरिचुअल होते तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि वो नहीं है ना। मैं और भी बहुत लोगों को देखी हूँ जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हैं ना, वो मेरे पास आके कहते हैं कि मैम एमिलिया ऐसा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, उसके बीवी अच्छे नहीं हैं। आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो उसके बीवी अच्छे हैं कि नहीं है। ये तो वही हो गया ना स्पिरिचुअल ईगो। तो अगर इस तरह का आपके माइंड में भी थॉट आते हैं तो कहीं ना कहीं उसको वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो ईगो है और वो सेल्फ लव भी नहीं है। मैंने ये भी किसी को बोलते हुए सुना कि मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ के गया है ना, तो उसको कभी अच्छी बीवी नहीं मिलेगी। तो ये तो स्पिरिचुअल ईगो ही हो गया। देखिए जो करता है उनको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आप कॉन्फिडेंस हो कि मेरे साथ ही अच्छा होगा, इनके साथ नहीं होगा, या मैं ही एम्प्रेस हूँ बाकी लोग नहीं है, उसको स्पिरिचुअल ईगो बोला जाता है। वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। तो कृष्णा जी को भी ऐसा लगता है कि ये अगर आपके साथ हो रहा है, ज़रूरी है उसको आप अपने आप से जाने दें, क्योंकि जो आप हो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही आपका थर्ड पार्टी है। तो देखा जाए सब एक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा है पाइल 1 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 पिक करा है, आप लोगों को ये रीडिंग मदद करे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड मैं आगे बढ़ती हूँ रीडिंग में पाइल नंबर 2 के तरफ। मैं धीरे धीरे कार्ड्स को उठा लेती हूँ फटाफट। एंड आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, अगर आप लोगों का जो लेटर है, नाम का शुरुआती लेटर को अगर दिख जाए वो लेटर पाइल 2 में, तो वो आपका रीडिंग है पाइल 2 जो मैं अभी करूँगी। तो शुरू करते हैं फाइल नंबर 2 की रीडिंग। फाइल 2 ओवरऑल एनर्जी सबसे पहले। चलो यूनिवर्स मुझे बता रही कि और एक कार्ड लेना है। सबसे पहला कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून 52। तो देखिए पाइल नंबर 2 हिडन एनर्जी है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज है, मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ना जून महीने में ऐसा आपके साथ होगा, आपको ना दूसरों में बुराइयाँ दिखेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसलिए है ताकि आप ये चीज़ समझ पाए कि दूसरे आपको खुश नहीं कर सकते। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये आपका जिम्मेदारी है खुद को खुशी करना। और अगर आपको खुद के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता है तो कोई आपके साथ समय बिताने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी थोड़ा सा आप में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करते हो एंड स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हो तो ये एनर्जी आपका शिफ्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी इंट्यूशन किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ बताएगा। पर्सन इन द सेंस आपके लवर या फिर हस्बैंड या वाइफ, रिलेशनशिप वाले पर्सन। आपकी इंट्यूशन कुछ तो बोलेगा कि ये होने वाला है जून महीने में, तो आपको उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के मामले में आपको ऐसा सामने से दिखेगा या सामने से पता चलेगा। ठीक है, और आपको उसको फॉलो करना है, उसको एवे ही नहीं लेनी। ठीक है,
ये तो है, और उसके साथ साथ चलो देखते हैं और क्या है। चलो और एक कार्ड ले लिया, एप्रिशिएशन। कुछ और लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि जून का महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सेल्फ लव के एंड सेल्फ हीलिंग के पाथ ओपन करेंगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो लोग स्पेशली सेपरेशन में है या फिर जो लोग स्पेशली सिंगल है, आप लोगों को ऐसा लगेगा मुझे किसी की परी नहीं है, मैं ये जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग में ही व्यतीत करूँगी। मुझे कोई पर्सन की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे कोई मिलता है बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दो तरह का एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो लोग चाहेंगे कि मुझे कोई मिल जाए तभी मैं खुश रहूँगी, और एक ऐसी एनर्जी जिनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद में फुलफिल है। तो दो तरह का एनर्जी पाइल नंबर 2 में आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, हालांकि मुझे सेकंड एनर्जी पसंद आएगा। जो लोग पहले वाले एनर्जी में हो, आपको भी सेकंड एनर्जी में कन्वर्ट होने की आवश्यकता है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा जून का महीने आप लोगों के लिए ओवरऑल। शुरू करते हैं आप लोगों का लव लाइफ के लिए, लव लाइफ से। तो सबसे पहले अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो और आपके पार्टनर के साथ ही आप लोग रहते हो, तो जून का महीने आप लोगों के लिए कैसा रहेगा मैं देख लेती हूँ। पार्टनर से आप लोगों का मन मुटाव मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। जून का महीने उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मैरिड वालों के लिए। आपके पार्टनर की कुछ और थॉट्स होंगे, आपके कुछ और थॉट्स होंगे। उनके सोच विचार अलग रहेगा, आपका सोच विचार अलग रहेगा। आपको लगेगा आप सही और उनको लगेगा वो सही। तो आप लोगों के लिए मेरा राय रहेगा कि आप लोग शांति बना के रखिए, झगड़ा ना करें, क्योंकि मुझे बहुत भारी आप लोगों के बीच बातों के द्वारा झगड़ा होने की वो दिख रहा है, जो आप लोगों को कंट्रोल करना है। इसलिए भी कंट्रोल करना है क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके मेंटल हेल्थ में ये इफ़ेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो झगड़ा करके उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर है कि हम झगड़ा ही ना करें, है ना। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उस एनर्जी को पहले से ही आपको पता चल गया, तो बैलेंस करना है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और अपने पार्टनर के साथ हो सही तरह से रिलेशनशिप में, आपके लिए जून का महीने कैसा रहेगा देखते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर की तरफ से वेट करोगे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरी पार्टनर मुझे ये वाली चीज़ दे दे, चाहे कुछ भी है वो, ठीक है। कोई गिफ्ट दे दे, कहीं पे घुमाने लेके जाए, मुझे कमिटमेंट दे दे। लेकिन ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन ये जो महीने हैं जून का महीने में वो चीज़ आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो देना नहीं चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक समय नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे, मतलब थोड़ा सा वेटिंग का एनर्जी कि कब देंगे कब देंगे कब देंगे, क्यों नहीं दे रही है। तो क्या ये देना नहीं चाहते? लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। वो देना चाहते हैं, वो आपके पार्टनर के लिए भी अभी टाइम नहीं आया। जैसे ही टाइम आएंगे ना वो आपको देंगे। आपके लिए मैं एक सलाह दूंगी, आप लोग ओवर थिंकिंग ना करें। थोड़ा सा डिले का एनर्जी है। अगर आप ज़्यादा वेट करोगे या ओवर थिंकिंग करोगे, इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप डिले को ही अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो आप लोग बिल्कुल वेट ना करें, गो विद द फ्लो चले। रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉमिस है जो वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, या कमिटमेंट में थोड़ा मतलब थोड़ा सा ही डिले है, तो आप सरेंडर कर दो, यही बेहतर है। अगर आप वेट करोगे तो आप फिर से डिले को अट्रैक्ट कर लोगे, है ना। तो ऐसा है, ऐसा है। आगे चलते हैं। अगर आप लोग 100% सिंगल हो तो आप लोगों के लिए जून का महीने कैसा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप 100% सिंगल हो, सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक आप लोग अपने पास्ट सिचुएशन को कंप्लीटली एंडिंग नहीं करते हो, तो न्यू पर्सन यूनिवर्स आपको कैसे भेज सकते हैं।
मुझे दिख रहा है कि आप लोग 100% सिंगल हो, सच है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट पर्सन को याद करते हो, उम्मीद रखते हो वहाँ पे चीज़ें सही हो जाए। ऐसा नहीं करनी है, उस चैप्टर को कम्प्लीटली क्लोज कर देनी है, ठीक है। तभी यूनिवर्स ये मानेंगे कि आप सिंगल हो और उसके बाद आपके ट्रू पार्टनर भेजेंगे। लेकिन जब तक आप उस एनर्जी से नहीं निकल पाओगे, यूनिवर्स बिलीव ही नहीं करेंगे कि आप सिंगल हो, है ना। तो ऐसा है, तो उस चैप्टर को क्लोज कर दो। फिर थोड़ा सा आप लोग खुद के ऊपर वर्क करो। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो ऐसा जिनकी एनर्जी है, आप लोग मून स्टोन का क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। ऐसा है, देख लेते हैं अगर आप लोग मैरिड हो और सेपरेशन में रहते हो तो कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप मैरिड हो और सेपरेशन में रहते हो, मुझे जो चीज़ दिख रहा है सेपरेशन ही रहेगा, लेकिन चीज़ें बिगड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सेपरेशन से और भी कुछ ख़राब दिशा ले रहा है, सेपरेट रहोगे आप लोग, आपके पार्टनर आपको याद करेंगे, ठीक है, मिस करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे आप कांटेक्ट कर लो, आप सोचोगे वो कांटेक्ट कर ले, आपको लगेगा वो चीट कर रहा है, उनको लगेगा आप चीट कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ आप लोग सेपरेटेड हो और ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, लेकिन चीज़ें बिगड़ेगा नहीं, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी आप लोग मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि चीज़ें कुछ ख़राब नहीं अभी तक हुई है, अभी भी आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, बस ईगो है थोड़ा सा, तो आप मैनिफेस्ट कर लो, ओके। अगर आप रिलेशनशिप में थे और सेपरेटेड हो, किसी के लिए वेट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा जून का महीने में, देखते हैं। चलो 3-4 कार्ड ही लेते हैं, इतने कार्ड मैं नहीं ली, बाकी पाइल 1 के लिए आपके लिए ले लेती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये डेग भी ऐसी है ना, पिक्चर को छुपाना ज़रूरी है, नहीं तो यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और सेपरेशन में हो और किसी के लिए वेट कर रहे हैं ना गाइस, तो आप लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है 50% लोगों के लिए थोड़ा समय के लिए बात बनेगी, मतलब ऑन एंड ऑफ। अगर आप टीनेजर हो स्पेशली, तो टीनेजर लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रहे हैं। अगर कॉलेज में हो आप, टीनेजर्स में हो, तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर से नो कांटेक्ट हो जाएगी, फिर से कांटेक्ट करेंगे, फिर से नो कांटेक्ट हो जाएगी, और ये पूरा जून महीने में चलेगा। लेकिन आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, जुलाई तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक चीज़ें सही हो जाएगी। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट या टीनेजर हो, लेकिन अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए जो चीज़ मुझे दिख रहा है, आप लोगों का जून में बातचीत तो नहीं बनेगी, बट रिलेशनशिप हीलिंग के रास्ते में चलेगा। मतलब धीरे 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 आपकी कनेक्शन हील होता जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा चाहेंगे। तो आप लोगों को इस दौरान आपके पार्टनर के लिए वेट ना करके सेल्फ हीलिंग में फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों का रियूनियन में टाइम लगेगा, थोड़ा सा 6 मंथ मिनिमम मुझे दिख रहा है। तो इसके कारण आप लोगों को कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग में फोकस करने की ज़रूरत है, खुद को कैसे हील करें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं रिलेशन को कैसे हील करूँगी। आपको रिलेशनशिप को हील करना ही नहीं है, आपको करना खुद को हील है। और हील होने का मतलब है जब आपको कुछ फ़र्क ही ना पड़े वो पर्सन आए या ना आए, जब वो स्टेट में आप जाते हो तभी रियूनियन होता है। आज तक जितने लोगों का रियूनियन हुआ है तभी हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जून महीने में उस एनर्जी में फोकस करने की ज़रूरत है, हीलिंग के ऊपर, और यूनिवर्स आपके साथ है, तो आप डेफिनेटली इस बात को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी ऐसा रहेगा। बाकी हेल्थ देख लेते हैं आप लोगों के लिए। हेल्थ आप लोगों के लिए जून का महीने में कैसा रहेगा। हेल्थ मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बार बार मून का कार्ड आ रहा है, यहाँ भी आया था, यहाँ फिर से आया, तो ये कार्ड्स को मैं इधर रख देती हूँ, 1 मिनट। हाँ अभी ठीक है। तो द लवर्स एंड द मून आया है। देखिए फिजिकल हेल्थ आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आप लोग रहोगे, मस्त। बात है मेंटल हेल्थ। देखिए पाइल 2, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोगों को परेशानी कर रहे हैं, आप लोग मून स्टोन का ब्रेसलेट पहनो प्लीज़, आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। और उसके साथ साथ पाइल 2 वालों के लिए मैं ये भी बोलूँगी, आप लोग अपने मून के ऊपर वर्क करें, अपने मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करें, ज़रूरत पड़ने से मून लाइट मेडिटेशन करें, ठीक है, ज़रूरत है। फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा लेकिन मेंटल हेल्थ बैलेंस करिए, ताकि जुलाई अगस्त में भी सही रहना है ना, इसीलिए ओके। तो ऐसा है। करियर देख लेते हैं। करियर, अगर आप जॉब करते हो तो करियर आप लोगों का कैसा रहेगा। जॉब, डेथ एंड रिवर्थ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए जॉब चेंजेस हो सकती है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में रहोगे तो शायद अननेसेसरी आप कुछ फाइट्स कर लो या अननेसेसरी लड़ाइयाँ कर लो, तो इसके कारण आपको मन करे आप जॉब छोड़ दो, या फिर आपके कंपनी आपको बोले आप दूसरे जगह में जॉब देख लो, तो ऐसा चेंजेस मुझे दिख रहा है। बट ये जो चेंज है दिस इज़ डिस्टाइंड, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये चेंज करोगे जॉब में तो इससे आपका अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा है। अगर आप बिजनेस करते हो, देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। बिजनेस वालों के लिए अच्छा ही रहेगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। स्लो ग्रोथ रहेगा लेकिन स्टेबल रहेगा, इतने पैसे आ जाएंगे जितने आपके लिए आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो रहेगा, शायद आपको जितना क्लाइंट चाहिए, आपको जितना कस्टमर चाहिए उससे कम आए लेकिन अच्छा आए। लेकिन ये भी है बिजनेस वालों के लिए जुलाई तक आपको बहुत अर्निंग होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो देख लेती हूँ, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये बताते हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, जून का महीने में आपको दूसरे सिटी या कंट्री में जॉब ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ढूंढेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको करेज भी होना चाहिए कि आप दूसरे सिटी या कंट्री में जाने की करेज रखो। अगर आप एक ही जगह में अटक के रह के करना चाहते हो तो थोड़ा सा मुश्किल है। यूनिवर्स आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप दूसरे जगह में जाने की करेज रखिए और दूसरे सिटी एंड कंट्री में जॉब ढूंढिए, मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए भी देख लेते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो कैसा रहेगा। टेन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए एक जर्नी कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू जर्नी शुरू हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का कॉलेज ख़त्म हो रहा है, उसके बाद की जर्नी शुरू होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का स्कूल ख़त्म हो रहा है तो आप लोगों को न्यू कॉलेज में जाना है। तो आप लोगों को देखिए यही बोला गया है, जो एंडिंग हो रहा है उस पर फोकस ना करें, क्योंकि जो न्यू बिगिनिंग होगा वहाँ पे आप जो जिन लोगों से भी मिलोगे वो लोग आपके सोल ट्राइब है। तो बस और कोई चीज़ का प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि न्यू लोग आपके सोल ट्राइब रहेंगे, आपको समझेंगे, है ना। तो देखा जाए तो नए दोस्त आ रहे हैं, पुराने दोस्त के साथ चैप्टर एंड हो रहा है और नए जो दोस्ती होगी बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है, ऐसा है। बहुत अच्छे टीचर्स में मिलेंगे वैसे आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो ऑरिकल कार्ड की तरफ से भी देख लेते हैं कुछ। सबसे पहला कार्ड जो आया है
द फर्टाइल वॉइड, इनर विंटर, रेस्ट, पेशेंस, पोटेंशी, सीक्रेट बिगिनिंग्स। तो ऐसा आप लोगों के साथ हो सकता है कि बेसिकली हो सकता है नहीं, आप लोगों को बेसिकली ये बोला गया है कि आप लोगों को ना थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, स्पेशली रिलेशनशिप जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मंथ मैनिफेस्टेशंस का है और उसके साथ साथ सरेंडर कर देने का है। आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं करनी है जो जिससे आप लोग लो वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट करो, जैसे किसी जगह से आपने नेगेटिव ब्लैक मैजिक या स्पेल करवा दी, या फिर किसी ने अगर मानो आपका मन हुआ अपने कि आप एक फेक आईडी बना के आपके पर्सन को स्टॉक कर दी, ये सब ना करें, इससे आप लो वाइब्रेशन क्रिएट करोगे। पेशेंस रखिए और अपने काम से काम रखिए, ठीक है। दूसरे जो कार्ड आया है वो आया है रिलीज द पेटल्स। देखिए वही मैंने बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिवर्थ, शेडिंग ऑल चेंज। जो परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट करिए, अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करने की या परिवर्तन करवाने की कोशिश ना करें, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। ये मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों का है जिन लोगों का रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशंस चालू है, ठीक है। एक्सेप्ट द चेंज, अगर जॉब भी जा रहा है तो एक्सेप्ट द चेंज, ओके, ऐसा है। तो स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों का कैसा रहेगा देख लेती हूँ। तो एस ऑफ सोर्ड्स आया है। तो जो लोग इनर वर्क कर रहे हो, मुझे लगता है आप लोग इनर वर्क की एक स्टेप ऊपर जाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यूनिवर्स आप लोगों को क्राउन भी करेंगे। आपको शायद कुछ नया सीखने का मौका मिल जाएगा, नया करने का मौका मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो मुझे दिख रहा है इनर वर्क के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, हैरोफेंट, तो जैसे मैंने बोला इस महीने में रिकॉन्सिलिएशन तो नहीं है, लेकिन ये जो महीने हैं यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे खुद के ऊपर वर्क करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए। ये महीने आप लोग और भी नए नए नॉलेज को गेन करने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी मुझे अच्छा दिख रहा है अभी तक। मैनिफेस्टेशंस, फिर से द मून एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए आपके रीडिंग में सबसे पहले एक मून आया, उसके बाद एक मून आया था कहीं पे, आई गेस ये देखो एक मून ये था, एंड अनदर मून, 3 बार मून आया है आपके रीडिंग में। तो डेफिनेटली आप लोग पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी देंगे, अतीत को सोचेंगे, पुराने मैसेज को पढ़ोगे। इसके कारण कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक हो जा रहे हैं। पाइल 2, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जितना आप पास्ट के बारे में सोचोगे उतना ही आपके मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक कौन कर रहा है? आप खुद, और मैनिफेस्टेशंस कर भी रहे हो आप खुद। 3 बार मून का कार्ड आया है। तो आप लोगों को अपने मून एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, मून स्टोन आप लोग ले लो फटाफट से, उसको यूज़ करो और उसके साथ साथ मेडिटेशन करिए मून लाइट में। उसके साथ साथ अगर आप लोगों से हो पाए तो आप लोग सिल्वर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मून को बैलेंस करिए। अतीत में झांक के कुछ नहीं मिलेगा, जो है अभी का है। अतीत में कुछ भी नहीं है, अतीत ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसे एक्सेप्ट करें आप लोग, यही मैं बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्सल सैशी मैसेज डेक से कुछ देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। पहला कार्ड आया है, यू नीड सम फकिंग टाइम अलोन एंड यू नो वाई, डोंट टॉक टू एनी वन, डोंट लुक एट एनी वन। शायद आप बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ के देख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको बता रहा है कि पीछे नहीं मुड़ के देखना है, किसी से बात नहीं करना है, खुद के साथ रहो। यू आर गिविंग टू मेनी फक्स, गिव ज़ीरो। आपको बहुत ज़्यादा खुद के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, दूसरों को जाने दीजिए। लूजन द फक अप, कंट्रोल फ्रीक्स, डोंट गेट लेड, यू टाइडस। जैसे मैंने बोला, समय को, पर्सन को, रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये आपके हाथ में है ही नहीं, तो क्यों करना, है ना।
तो ऐसा है। सेल्फ हीलिंग डेक से देख लेते हैं जून महीने में आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप लोगों को हीलिंग एनर्जीज मिल जाएगी। सबसे पहला कार्ड आया है मेक एन ऑल्टर। आप लोगों को कहीं ना कहीं यूनिवर्स से हायर एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। साउंड हीलिंग, तो जैसे कि लोअर एनर्जीज में अगर जाते हो कंट्रोल करने का मन होता है, इसका कारण क्या होता है, आप लोगों का सेक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है, तो 288 हर्ट्ज म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पॉजिटिव एफर्मेशन आप लोगों को बोला गया है जून के महीने में आप लोग पॉजिटिव एफर्मेशन करिए, इससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और उसके साथ ये कार्ड आप लोग समझ सकते हैं, सभी एडल्ट है, तो ये अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग सेल्फ प्लेजर में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला सेक्रल चक्रा हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं 288 हर्ट्ज से म्यूज़िक से। और मून स्टोन भी कहीं ना कहीं सेक्रल चक्रा को ही हील करती, इसीलिए शायद बार बार मून स्टोन का एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ठीक है, ऐसा है। कृष्णा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आए हैं देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ, फाइल 2। सबसे पहला कार्ड आया है द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल बिंग डिज़ायर रिजल्ट। आपको अगर कोई चीज़ को पकड़ के रखने का आदत है तो कृष्णा जी ने बताया कि रेडी रहे, ज़िंदगी में हर एक चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होना होता है, तो ऐसा क्यों है आप में कि उस चीज़ को पकड़ के रखना है, हमें भी तो एक दिन इस दुनिया छोड़ के जाना है ना, तो हमेशा एंडिंग के लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहने के लिए बोला गया है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो अगर आपके करियर रिगार्डिंग कोई गोल है, मुझे लगता है ये उसके बारे में आया है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करे हो करियर के बारे में, वो आप लोगों का जवाब ज़रूर मिलेगा। और ये कृष्णा जी का कार्ड आया है जून महीने के लिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि आप लोग बाद में इसको पढ़ पाओ और आप लोग खुद को मोटिवेट कर पाओ। पहला वाला कार्ड मैंने बोलना भूल गई थी, आप लोग एक बारी ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला वाला कार्ड भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तीसरा कार्ड आया है टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर, यू विल बी लुक्ड आफ्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कार्ड आप लोगों को यही बता रहे हैं कि समय का कोई जल्दबाजी है ही नहीं, आराम से रहो, आप लोगों को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कृष्णा जी की तरफ आप लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम इसी मोमेंट में अच्छे से रहने का, ठीक है। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बहुत सुंदर कार्ड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कार्ड का मतलब होता है, यहाँ पे मैसेज है, डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। अगर आपको ऐसा लगता है मैं अपना सब काम करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता, तो आप अपना ड्यूटी करो। गीता में एक कोट है, कर्म करते जाओ, फल के लिए वेट मत करो, वही आपको बोला गया है। आप अपना कर्म करो ना, फिर देखो ना क्या होते हैं, समय बाकी है ना अभी तक, तो कर्म करते जाओ खाली। और अगर आपको फल ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कर्म किए हो ना, ट्रस्ट मी, कर्म करके जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना उतना और किसी चीज़ में नहीं मिलता, ठीक है।
तो ऐसा है पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैप्पी जून टू ऑल एंड बाय।